मामले में भी तो ध्यान दें। एक तरफ तौकीर रजा का बयान है, दूसरी तरफ बाल मुकुंद आचार्य का बयान है। दोनों ही बयानों को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है और हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों ही तरफ से अब अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसको लेकर बात करेंगे। आचार्य प्रमोद मिश्रा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। मुफ्ती शमून कासमी मेरे साथ में हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। AK मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आचार्य प्रमोद जी, बाल मुकुंद आचार्य का बयान आपको ठीक लगा? फिर मैं बाद में मुस्लिम धर्म गुरु से भी उनका रिएक्शन लूंगी। बिल्कुल रचना जी, बयान बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं है कि भारत देश है। भारत देश अगर आप आजादी के समय देखें तो जनसंख्या मुस्लिम की क्या थी, आज क्या हो गई है। और इससे पीछे कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने डिबेट भी इस बारे में की थी कि संख्याएं बढ़ रही हैं और निरंतर बढ़ाया जा रहा है। चाहे वो निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे वो कोई व्यापारी हो, लेकिन सभी जगह कहानी है कि हम 5 हमारे 25, ये कहानी बराबर चल रही है। और इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग हैं सब पर जोर दिया जा रहा है कि ढंग से जनसंख्या बढ़ाओ। हमारे यहाँ जो परंपरा है, हमारी परंपरा यही कि भाई हम हैं, हमारा विवाह पत्नी के साथ हुआ है और अधिकतम 1 बच्चा या 2 बच्चा, इससे ऊपर नहीं, बस यही। क्योंकि उनको सुख सुविधाएं भी देना है, बच्चा पैदा कर देना, ये बहुत आप कह रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा है कि एक शादी और फिर 1 बच्चा या मैक्सिमम 2 बच्चा। ठीक है, आपकी बात का मैं जवाब दूंगी। लेकिन मुफ्ती शमून कासमी जी, ये जो तौकीर रजा ने बयान दिया, ये जरूरी लगा था क्या? इतने गैर जरूरी बयान देना जिन पर विवाद हो, ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, तौकीर साहब का हमेशा से रहा है कि वो इस तरह के इश्यूज उठाते हैं कि जिससे आपस में वैमनस्यता फैले। वो कभी भी मोहब्बत की बात नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि धर्म एक इंसान का अपना विशेष है, वो किसकी पूजा करे, क्या करे। अगर इसकी नुमाइश करेंगे और आप इस तरह का एक माहौल बनाएंगे तो इन चीज़ों से क्या होता है कि लोगों के जज्बात, दोनों तरफ से जज्बात भड़कते हैं। मैं उत्तराखंड राज्य की अगर बात करूं तो मैं उत्तराखंड राज्य में हमारे जबरन धर्मांतरण के ऊपर रोक है और कानून है हमारे यहाँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसके ऊपर कानून बनाया कि अगर जबरन किसी का धर्मांतरण किया जाता है तो उसे सजा मिलेगी। और यही नहीं, उन्होंने बड़े सख्त कानून हमने अपने उत्तराखंड, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बनाए। चाहे वो लैंड जिहाद का मामला हो और चाहे वो नकल का मामला हो। हमने नकल के ऊपर भी बहुत काम किया है हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। और यही नहीं, मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए उनमें NCERT का कोर्स लागू करके हम मदरसों के अंदर ऐसी बहुत सी कोशिशें हैं जो की गई हैं, अरबी के साथ हम उन्हें लेकिन मुफ्ती कासमी सुनिए ना, शमून कासमी जी सुनिए ना, अगर तौकीर रजा जैसे लोग ये बयान दे रहे हैं जो जानते हैं कि सेंसिटिव इशू है, बयान पे कहना चाह रहा हूं। हाँ, शमून कासमी जी सुनिए, अगर तौकीर रजा ये जानते हैं कि ये सेंसिटिव इशू है, फिर उसके बावजूद अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए? मैं 10 सेकंड में अपनी बात, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मैं आचार्य बाल मुकुंद जी भी बहुत समझदार आदमी हैं और तौकीर रजा तो क्योंकि जानबूझ के ये करते हैं। यानी जैसे जैसे सोसाइटी एजुकेशन की तरफ आएगी, फैमिली प्लानिंग इस्लाम के खिलाफ नहीं है। और ज्यादा बच्चे पैदा करना और उनकी देखभाल ना करना, ये भी इस्लाम के अनुरूप नहीं है। इसलिए मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षित रखने के लिए आप फैमिली को सीमित रख सकते हैं और रखना चाहिए। ये हजरत मोहम्मद साहब और इस्लाम का जो पैगाम है, वही जो सनातन धर्म चाहता है, वही इस्लाम का पैगाम है। इन शॉर्ट में मानो तौकीर रजा के बयान के आप खिलाफ हैं और बाल मुकुंद आचार्य के बयान को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं बाल मुकुंद जी के बारे में ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने बात ठीक कही है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो है 4 शादियां करता है, और 4 शादियां इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वो जो 4 शादियां इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। फैमिली प्लानिंग भी इस्लाम के खिलाफ नहीं है। बगैर ऑपरेशन के आप फैमिली को सीमित रख सकते हैं। आपको उतने बच्चे पैदा करने चाहिए जितनों को लिखा सके, आप उतने बच्चे पैदा कीजिए जितना आज की डेट में आप पढ़ा सके, उन्हें शिक्षित करा सके, उन्हें लायक बना सके। AK मिश्रा जी, ये बयान, दोनों ही बयानों का मैं जिक्र करूंगी, ये गैर जरूरी बयान है, इन्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म ऐसी चीज है जो बहुत पर्सनल है। आप कौन सा धर्म मानते हैं, आप कैसे ऊपर वाले की इबादत करते हैं या पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आप कोई भी हो, कोई भी धर्म से जुड़े हो। लेकिन साथ ही साथ जब ये दोनों ही बयान सामने आए, ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने जैसे तौर पर सामने आए।
मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बिगड़ैल स्पेशली जो मौलाना होते थे, जो किसी भी दुनिया में किसी भी कानून को नहीं मानते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे जो भी हो, ठीक है। कम से कम इतनी तो उनके अंदर सुधार हुआ या डर है कि कम से कम वो पहली बार मैंने देखा कि वो परमिशन मांग रहे हैं। हाँ, अदरवाइज ये लोग तो हुक्म देने वाली जो है वो है मौलाना वगैरह, ये किसी को नहीं मानते हैं। आप मुझे दुनिया का एग्जांपल बता दीजिए जहाँ के संविधान क्योंकि उन्हें सुर्खियों में आना था, इसीलिए तो परमिशन मांगी। नहीं, सुर्खियों में आना था। आप मेरे को एक चीज बताइए, 150 करोड़ की जनसंख्या में 5 लोगों का विवाह इधर से या उधर हो जाने पे, हिंदू या मुस्लिम में, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने बड़े लोग फिल्म स्टार वगैरह कर लेते हैं, बात सुर्खियों का नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि कुछ अपने बहुत ही निजी धार्मिक और निजी जो है सिद्धांतों को लागू करना, और वो चीजें डिस्कशंस हमेशा होती रही है। ये अनरेस्ट पैदा करने के लिए है, कुल मिलाकर मैं कहूँ अनरेस्ट पैदा करने के लिए। अब बाल मुकुंद आचार्य के बयान पर भी रिएक्शन दीजिए। हाँ, नहीं, बाल मुकुंद आचार्य का जो है ये एकदम सही है कि ये चीजें जो इन्होंने बोली नहीं होनी चाहिए। अगर 4 बेगम और 36 बच्चों वाली बात है, वो भी भारत जैसे देश के लिए आज के समय के लिए तो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। जितनी चीजें सरकार या हिंदुत्ववादी संगठन या ये लोग बोल रहे हैं, वो सारी चीजें जायज है। और मैं तो बोलता हूँ, इस पर किसी को बोलने की जरूरत नहीं। सबसे पहले बरेली का जो लोकल प्रशासन है उसको इस पे जो है एक्ट करना चाहिए एज पर द लॉ। अभी तो कानून वगैरह भी नए बन गए हैं। अब आपने कह दिया है कि बाल मुकुंद आचार्य का बयान ठीक है, तौकीर रजा जैसे लोग अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं में ऐसा नहीं होता, मुस्लिमों में ऐसा होता है। ये कुल मिलाकर अब तक की बातचीत सामने आई है। अब मेरी बात सुनिए, सोशल मीडिया हर कोई इस्तेमाल करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। ऐसा नहीं है मैडम, मेरी बात सुनिए ना, मैं जो बात बोल रही हूँ पहले मैं बोल लूँ, उसके बाद आप रिएक्ट कीजिएगा। जब मैं बोल लूँ उसके बाद आप रिएक्ट कीजिएगा। सोशल मीडिया हम सभी इस्तेमाल करते हैं। बिग बॉस के OTT प्लेटफॉर्म पर इस वक्त एक कपल है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, अरमान मलिक और उनकी 2 बीवियां। हालांकि एक बीवी शो से बाहर हो गई हैं, पायल मलिक। अब अरमान मलिक का जो असल नाम है वो संदीप है। संदीप ने पहले एक लड़की से शादी की, डिवोर्स हो गया। फिर वो दूसरी लड़की पायल मलिक से शादी करते हैं। फिर वो तीसरी लड़की कृतिका मलिक से शादी करते हैं और यहाँ वो अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। संदीप से वो हो जाते हैं अरमान मलिक। ये हिंदू हैं और ऐसे कई और लड़के हिंदू हैं जो 2-2 शादियां कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो ऐसे बहुत से मिल जाएंगे। अरमान मलिक की चर्चा इसलिए है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस, या ये कहिए कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। तो एक्सेप्शन हर जगह है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही ऐसा करते हैं, हिंदू भी ऐसा करते हैं। प्रमोद मिश्रा जी। बिल्कुल, लेकिन मैम ये चीज देखा जाएगा कि हाँ, ऐसे जो हिंदू लोग करते हैं या ये इनको जब ये जो मिश्रा जी कह रहे थे कि मिश्रा जी, तो ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो कुछ बिगड़ैल करके होते हैं ये हर जगह होते हैं, लेकिन मतलब ज्यादा एक्शन मात्रा ऐसे कहाँ लोगों पर होती भी है? तो हो ना, एक्शन ऐसे लोगों पर भी हो। नहीं, फर्क है। मैं आपको बता रहा हूँ, फर्क है। कैसे फर्क है? मौलाना जो कर रहे हैं ना, वो एक डॉक्ट्राइन मौलाना की बात का तो मैं सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। रही। मिश्रा जी, मैं मौलाना की बात का तो सपोर्ट ही नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, ऐसा कोई भी कर रहा है तो एक्शन होना चाहिए, फिर टिप्पणी वहां भी होनी चाहिए। जो संदीप की बात है, इंडिविजुअली किसी 2 ने किया ना, उन्होंने प्रशासन को चुनौती दी, ना प्रशासन से परमिशन मांगा, जाकर के कोर्ट में विवाह या निकाह जो भी किया होगा, वो एक अलग चीज है। ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरे समाज को उद्वेलित करने वाले भाषण दे के करना, ये एक डॉक्ट्राइन के तहत होता है। आप क्या बात कर रहे हैं एके मिश्रा जी, जो हमारा मोबाइल फोन है ना, इससे बड़ा समाज कोई है कि आज की डेट में ये मोबाइल फोन जो दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंचता है। ये जो अरमान मलिक जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा फेमस हैं, इसीलिए तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लेकिन इतनी ज्यादा पहचान हो गई, मिलियन में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में है, इसीलिए तो बिग बॉस OTT में बुलाया गया है। ये भी तो गलत मैसेज है, ये भी गलत मैसेज है। बोलना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ भी। बिग बॉस एक इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम होता है, जो फिल्में बनती है वहां लिखा जाता है ये इंटरटेनमेंट है। अब ऐसे तो शादी में मैं देखूंगा तो हीरो और हीरोइन ने तो 50 शादियां की हैं होंगी फिल्मों में, पर्दे पे, तो क्या ये? तो मैं कह रही हूँ अपोज हो तो फिर ऐसे लोगों पर भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो,
चाहे वो किसी भी धर्म से हो। और जो आप हीरो हीरोइन की बात कर रहे हैं, सुनिए तो, फिलहाल जो आप हीरो हीरोइन की बात कर रहे हैं, एक सेकंड बस, एक सेकंड शगुन कासमी जी, बस एक सेकंड, 10 सेकंड लूंगी। AK मिश्रा जी, जो आप हीरो हीरोइन की बात कर रहे हैं ना, वहां पर केसेस ऐसे हैं कि एक से शादी की, डिवोर्स हुआ तो दूसरे से शादी की, लेकिन अरमान मलिक की मौजूदा 2 बीवियां हैं और ऐसे कई और आदमी आपको दिख जाएंगे जो 2 बीवियों के साथ एट प्रेजेंट हैं। इसीलिए ये इलीगल है और समाज में अच्छा मैसेज नहीं है, उनके खिलाफ भी बोलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग करें, हाँ, या कुछ अगर वो, लेकिन उनके खिलाफ आप बोलिए, फिर उनके खिलाफ भी बोलिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। वो 2 शादी करने के लिए अपना धर्म चेंज कर ले और कहे कि ये सब लीगल है, ये भी गलत है। आज 2 बीवियां हैं, 4 बच्चे हैं। अरमान मलिक की 2 बीवियां हैं, 4 बच्चे हैं। अब मुफ्ती साहब को बोलने ले, शगुन कासमी बोलेंगे, शगुन कासमी जी अब बोलेंगे।